बड़ी खबर बंगाल से, जहां पर सियासी हलचलें खूब बढ़ गई हैं क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार टीएमसी के संपर्क में, ऐसी खबरें आ रही थी। अब बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की घर वापसी हो रही है। मुकुल रॉय तृणमूल भवन पहुंच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। थोड़ी देर बाद मुकुल रॉय के तृणमूल में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते में मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी से 4 बार फोन पर बात की है। मुकुल रॉय की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से कभी नहीं बनी। शुभेंदु ने बीजेपी में, जिस तरीके से शुभेंदु को बीजेपी में लाकर कद बढ़ाया गया, मुकुल रॉय पूरी तरह से साइडलाइन हो गए थे, हाशिए पर कर दिया गया था। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, 3 बज चुके हैं, 3:30 बजे का वो वक्त जिस वक्त आपने बताया था कि एक बड़ी पिक्चर दिखेगी जिसमें वापस से ममता बनर्जी, मुकुल रॉय दोनों एक साथ होंगे, यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी फिलहाल वहां क्या चल रहा है? जी हाँ नवजोत, एक दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा तृणमूल के पार्टी हेडक्वार्टर्स में। 4 साल पहले मुकुल रॉय बीजेपी दफ्तर दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन किए थे और 4 साल के बाद फिर से उनकी घर वापसी इस वक्त हो रही है। और तृणमूल कांग्रेस भवन में इस वक्त मुकुल रॉय और ममता बनर्जी और उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी, इन तीनों का बैठक चल रहा है। और कुछ देर में, आधे घंटे के बाद ममता बनर्जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि हम कह रहे थे, ये हर बार नहीं होता है, ये बहुत ही एक खास ओकेजन रहेगा जब ममता बनर्जी तृणमूल पार्टी ऑफिस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि ज्यादातर समय पे ये देखा जाता है, ये पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट घोषणा हो या कुछ और बड़ी घोषणा हो, वो ममता बनर्जी अपने घर से, कालीघाट घर से करती हैं। लेकिन आज मैसेज देने की कोशिश है, ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रैटेजिक मैसेज होने जा रहा है, क्योंकि काफी दिनों से तृणमूल के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि जो लोग तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए थे, बहुत सारे ऐसे नेताओं ने ये इच्छा जताई है कि वो वापस आना चाहते हैं, उनको गलती हो गई थी, वो बीजेपी में जाकर गलती किया है, ये उन्होंने पब्लिकली कहा है। क्या उनको लेना चाहिए? कुछ दिन पहले जब तृणमूल का वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था, जिसमें अभिषेक बनर्जी को पार्टी का कमान संभाला गया और उसको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दी गई, उसी दिन तय हो गया था कि ममता बनर्जी जो पार्टी के चेयरपर्सन है, उनको सौंपा गया है ये डिसीजन। और आज वो डिसीजन फाइनली देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने सुबह ही ब्रेक किया था, मुकुल रॉय अब आ चुके हैं तृणमूल के पार्टी हेडक्वार्टर्स में और कुछ ही क्षणों में हमको देखने को मिलेगा मुकुल रॉय और ममता बनर्जी फिर से एक साथ एक ही फ्रेम में। और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक दाव है, एक मैसेज है जो ममता बनर्जी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में देने की कोशिश कर रही है, ऐसे एक समय पे, ऐसे एक वक्त पे जब बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल उठ गए हैं उनकी लीडरशिप को लेके। दिलीप घोष पार्टी के अध्यक्ष जरूर है, उनका टेन्योर खत्म होने को आ रहा है, लेकिन उस वक्त जो शुभेंदु अधिकारी है, जो नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को शिकस्त दिया था, वो दिल्ली गए थे कुछ दिन पहले, बीजेपी के आलाकमान से बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के चेहरे बनेंगे और पश्चिम बंगाल बीजेपी को विरोधी दल के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और यही कारण है कि जिस तरह से मुकुल रॉय बीजेपी के अंदर जो उनका जो स्पेस है वो घटता हुआ दिख रहा था। मुकुल रॉय हालांकि वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के और इस बार चुनाव जीत के भी आए हैं। ये पहली दफा है जब मुकुल रॉय ने कोई चुनाव जीत के वो एमएलए वो बने हैं इस बार, लेकिन इस समय पे उनको दरकिनार करने की कोशिश उन्हें लग रहा था हो रही है बीजेपी में और शुभेंदु अधिकारी को कमान दिया जा रहा था पश्चिम बंगाल बीजेपी की, और यही कारण है कि वो आज तृणमूल में शामिल होने जा रहे हैं। इंद्रो, देखिए, हालांकि ये तल्खियां, नाराजगियां तो बहुत समय से चल रही थी। जिस दौरान शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल किया गया था, तब भी यही सवाल उठ रहे थे कि जो पहले से बीजेपी में है, जिनका कद बहुत बड़ा है, उनको किस तरीके से समझाया जाएगा, क्या वो इस बात को डाइजेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। चुनाव खत्म हुए, टीएमसी वापस सत्ता पर काबिज हो गई, इसके बाद से ही खबरें चली कि जो लोग टीएमसी छोड़ बीजेपी में चले गए वो वापस से लौटना चाहते हैं। अब अगर वो लोग वापस आते हैं, क्योंकि 2017 में याद कीजिए मुकुल रॉय के जाने के बाद एक तरीके से झड़ी लग गई थी लोगों की बीजेपी की तरफ जाने की, अगर उनमें से कुछ वापस आते हैं तो उनको एकोमोडेट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से टीएमसी के अंदर मंथन इसको लेकर चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, इसको लेके ही मंथन इस वक्त चल रही है। जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, मुकुल रॉय, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी
जो दो सबसे बड़े नेता है तृणमूल कांग्रेस के, उनके साथ इस वक्त बातचीत उनकी जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय के साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे उनके करीबी नेताओं की बातचीत हो रही थी जो बीजेपी में गए, जिनको बीजेपी में टिकट मिला और जो बीजेपी में जीत के आए हैं एमएलए। बीजेपी के पास इस वक्त पश्चिम बंगाल में 75 एमएलए हैं और ये चैलेंज कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने लिया है कि एक भी एमएलए यहां से छोड़ के तृणमूल में नहीं जाएंगे। और यही चैलेंज, यही दावा दिलीप घोष ने भी किया है। लेकिन मुकुल रॉय के करीबी माने जाने वाले कुछ एमएलए हैं जिनके साथ मुकुल रॉय की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। ये हमें सूत्रों के मुताबिक मालूम चल रहा है। उनकी भविष्य क्या होगी? क्या तृणमूल कांग्रेस स्ट्रैटेजी के रूप में कुछ ऐसे एमएलए को बीजेपी से तृणमूल में इंडक्ट कराएगी ताकि बीजेपी को और एक झटका लगे? ये एक हो सकता है। दूसरा सवाल जो है, जिन लोगों ने तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन किया चुनाव से पहले लेकिन वो चुनाव हार गए, जैसे राजीव बैनर्जी हो या सोनाली गुह हो, दीपेंदु बिस्वास हो, प्रवीर घोषाल हो, इस तरह के जो नेता हैं, क्या उनको वापस पार्टी में लेना चाहिए?